एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर कैंपेन चलाना आपके लिए मैंडेटरी है अगर आपका फेसबुक पेज नया है, उसके ऊपर कोई फॉलोवर नहीं है। चाहे आप इंटरनेशनल मार्केट में काम कर लें, लोकल मार्केट में काम कर लें, प्राइवेट लेवल कर लें, ड्रॉप शिपिंग कर लें, सर्विसेज बेच लें, कुछ भी कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, उससे पहले आपको एंगेजमेंट कैंपेन चलानी है अगर आपने अपना पेज नया बनाया और उसके ऊपर कोई फॉलोवर्स नहीं है। क्योंकि जब कोई आपका ऐड देखेगा, अब जैसे मेरे सामने एक ऐड आया, अब मैं यहाँ पर इसके पेज के ऊपर जाऊंगा, यहाँ मुझे फॉलोवर्स दिख जाएंगे, मैं इसके कॉल टू एक्शन पे क्लिक करूंगा तो मुझे फेसबुक बता देगी कि जिस फेसबुक पेज का ऐड देखकर आप इस वेबसाइट पे लैंड हुए हैं, उस फेसबुक पेज के 100 लाइक्स हैं, 200 लाइक्स हैं। तो जब मैंने देख लिया कि इस पेज के 200 लाइक्स हैं, तो यहां पर ये जितना अच्छा अपना ऐड बना ले, जितनी अच्छी अपनी वेबसाइट बना ले, पेज अपना जितना अच्छा डिजाइन कर ले, सब बेकार है, मैं इसे परचेज नहीं करूंगा अगर इसके 100 फॉलोवर्स हैं। तो इसलिए ये आपका नंबर 1 फैक्टर है कंज्यूमर ट्रस्ट के लिए कि आपके पेज के ऊपर एटलीस्ट 5,000 फॉलोवर्स हों। तो आप जो भी अपने बिजनेस की आपकी इन्वेस्टमेंट आप फेसबुक मार्केटिंग के लिए आपने रखी हुई है, उसमें से कुछ हिस्सा आप इंगेजमेंट कैंपेन को देंगे ताकि आपके फॉलोवर्स बने। तो ये आपकी कैंपेन लेवल है, यहां पर सब वही चीजें जो हम एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब ये एडसेट लेवल के ऊपर है कन्वर्जन लोकेशन। कन्वर्जन लोकेशन के ऊपर आपके पास बहुत सारे कन्वर्जन लोकेशन है। मैसेजिंग ऐप है, ऑन योर एड, कॉल्स, वेबसाइट, ऐप, पेज। अब यहां पर जो इंगेजमेंट कैंपेन की ओरिजिनल कन्वर्जन लोकेशन है वो ऑन योर एड है और फेसबुक पेज है, ये दो हैं बस। बाकी जितनी कन्वर्जन लोकेशन आपको यहां नजर आ रही है वो दूसरे ऑब्जेक्टिव की है। तो फेसबुक आपको यहां भी दिखा रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हर ऑब्जेक्टिव के ऊपर बहुत सारी और ऑब्जेक्टिव की भी कन्वर्जन लोकेशन नजर आ रही होती है जिसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब जैसे आप यहां अगर मैसेजिंग ऐप के ऊपर ये कन्वर्जन कैंपेन चलाते हैं, तो इसके लिए आपको सेल्स कैंपेन बनानी है। आप यहां पर ये मैसेजेस नहीं लेंगे, ठीक है। ऐसे ही कॉल्स है, ऐसी वेबसाइट के ऊपर अगर आप कर रहे हैं तो यहां आप कन्वर्जन नहीं लेंगे, ठीक है, ये सेल्स कैंपेन है। तो यहां अगर आपको एंगेजमेंट कैंपेन चला रहे हैं तो सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव है, ऑन योर एड और फेसबुक पेज। सबसे पहले फेसबुक पेज के ऊपर आ जाते हैं। अब यहां आप अपना पेज सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहां जो पर्पस है, परफॉर्मेंस गोल है, वो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक्स, जो कि अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि आपको ये कैंपेन चलाना मैंडेटरी है आपके लिए। अब यहां पर आप अपना पेज जब सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद देंगे बजट। अब जैसे मैं यहां पे लिखता हूं 1,000 का बजट मैंने इसको दिया पर डे। अब 1,000 पर डे के बजट के ऊपर ये यहां पर बता रहा है कि 83 से 241 लाइक्स मिल सकते हैं। तो ये एक एस्टिमेटेड रेंज है, ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अब ये जो है 500 लाइक्स भी बन सकते हैं, ये 40 लाइक भी बन सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऐड के ऊपर कि आप ऐड किस तरह डिजाइन कर रहे हैं और ऐड के अंदर आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। अब यहां जो आप ऐड बनाएंगे वो सिंपल एड्स नहीं बनाएंगे पेज लाइक्स के लिए, क्योंकि यहां अब आपका अल्टीमेट गोल ये है कि आपको कम पैसा खर्च करना है और ज्यादा लाइक्स लेने हैं। वरना ये तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा कि आप 1,000 रुपए ले रहे हैं और आपको 200 लाइक्स मिल रहे हैं 1,000 रुपए लगा के। तो अब यहां आपको कुछ ऐसा अपने ऐड के अंदर दिखाना है, कुछ इस तरह से मैनिपुलेटिव किस्म का ऐड बनाना है कि जिससे आपकी पेज के ऊपर लाइक्स बढ़े, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस कर रहे हैं और वो एक पेज नया पेज है, तो अब आप वहां पर कुछ ऐसे अपने ऐड के अंदर चीजें लगाएंगे कि जिससे लोग आपका ऐड देखकर उसके ऊपर लाइक करें। जैसे कि आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे सकते हैं कि जो स्टार्टिंग के 100 फॉलोवर्स हैं हमारे पेज के, उनको हम इतना ऑफ देंगे जब ये लॉन्च हो जाए, तो आप कोई बहुत बड़ा सा ऑफ दे दें, ठीक है। तो ये क्या है कि एक फेसबुक यूजर को इंकरेज करेगा कि वो आपका पेज लाइक करे। अगर कोई एक ऐसी ऑफर आप नहीं देंगे तो वो आपका पेज क्यों लाइक करेगा, ठीक है। आप ऐसे डिस्काउंट दे सकते हैं, आप ऐसे कुछ फ्री के अंदर कुछ एक ऐसी ऑफर दे सकते हैं कि हमारे जो फर्स्ट 100 लाइक्स होंगे या 1,000 लाइक्स होंगे फर्स्ट, उनको हम ये चीज फ्री देंगे। तो ये आप अपने बिजनेस के हिसाब से ऑफर्स बनाएंगे। चैट जीपीटी की हेल्प ले लें ऑफर बनाने में, वहां उसको बोलेंगे ये मेरा बिजनेस है, इसके ऊपर मुझे कुछ ऑफर्स बना के दो, ठीक है। तो वो आपको प्री लॉन्च ऑफर्स बना के दे देगा। तो वहां से अपने बिजनेस के हिसाब से आप देखेंगे क्या ऐसी ऑफर दें कि एक फेसबुक यूजर इंकरेज हो कि वो आपका पेज लाइक करे। नंबर 1 बात ये होगी। नंबर 2 पे क्या है कि यहां जब आप टारगेटिंग करेंगे तो ये टारगेटिंग आपके नंबर ऑफ लाइक्स आपको सस्ते पड़ रहे हैं महंगे पड़ रहे हैं ये डिफाइन करेगी। अगर आपने यहां सही ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है, ठीक है, डिटेल टारगेटिंग के ऊपर, तो आपको ज्यादा लाइक्स मिलेंगे। अगर सही ऑडियंस को आपने नहीं टारगेट किया हो तो आपको कम लाइक मिलेंगे। तो अब ये जो बजट आप यहाँ 1,000 रुपए का दे रहे हैं और यहाँ एक एस्टिमेट आपको फेसबुक बता रही है, अगर आप बहुत अच्छी टारगेटिंग करते हैं और आप कुछ ऐसी ऑफर्स देते हैं जो मैंने भी आपको बताया अपने बिजनेस के हिसाब से, तो आपके ये पेज लाइक्स 1,000 रुपए भी पहुंच सकते हैं। यहां पर आपको बता रही है 241, ये 1,000 भी हो सकते हैं अगर कोई बहुत अच्छी ऑफर आपने दे दी। तो आपको अपने ऐड के अंदर जब आप यहां पर ऐड डिजाइन करेंगे ऐड लेवल के ऊपर, तो यहां आपको कुछ एक ऐसी चीज अपने ऐड के अंदर लाजमी मेंशन करनी है कि जिससे एक फेसबुक यूजर का फायदा हो रहा हो, तो वो आपका पेज लाइक करेगा। वरना पेज लाइक नहीं करेगा अगर उसे अपना कोई फायदा नजर नहीं आएगा। अब फायदे यहां पर दो हैं। अब जैसे आप जो टारगेटिंग कर रहे हैं, अगर आप सही टारगेटिंग कर रहे हैं तो आपका पेज लाइक होगा। क्यों? क्योंकि आप रेलेवेंट बंदे को ऐड दिखा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मेरा इंटरेस्ट जो है बेल्ट के अंदर है, ठीक है। तो अगर मैं कोई एक ऐसा पेज देखता हूं बेल्ट का कि जहां पर मुझे ये कहा जा रहा है कि आप हमारा पेज लाइक करें, तो मैं कर सकता हूं, पेज लाइक मैं कर लूंगा, क्योंकि इसके अंदर मेरा फायदा ही है। कैसे फायदा है कि भाई मेरा इंटरेस्ट है बेल्ट के अंदर, बेल्ट्स में बाय करता हूं, मुझे पसंद है बेल्ट्स, ठीक है। तो मैं लाइक करूंगा पेज को, इसके अंदर मेरा फायदा है। अगर आप
अगर ये सिचुएशन नहीं है, अब जैसे आप बहुत मास लेवल के ऊपर या आप एडवांटेज ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, एडवांटेज ऑडियंस के ऊपर ऐड चला रहे हैं, तो वहां पर आप जो है कोई ऑफर भी साथ दें लाजमी। अगर आप रेलेवेंट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो वहां एक तो रेलेवेंट है, फिर आप साथ आप ऑफर भी दे देंगे तो और सस्ते आपको पेज लाइक बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपने ऐड बनाते वक्त चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ पर और कुछ ऐसा नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं किया हुआ। तो ये जो पेज लाइक्स है सस्ते या महंगे, आपको उस सूरत में पड़ेंगे आपकी टारगेटिंग सही है या आप किस तरह की कौन सी ऑफर्स दे रहे हैं, कि जिसके अंदर एक फेसबुक यूजर को फायदा नजर आए, अपना उसको फायदा नजर आएगा, वो आपका पेज लाइक करेगा। तो यहाँ ये परफॉर्मेंस गोल जो है इसका मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक्स है, अगर आप कन्वर्जन लोकेशन पेज फेसबुक पेज सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ऑन योर एड्स, ये इंगेजमेंट टाइप है। अब ऑन योर एड्स के अंदर वीडियो व्यूज हैं, पोस्ट इंगेजमेंट है, इवेंट रिस्पॉन्सेज हैं। अगर आप किसी ग्रुप को मार्केट कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे ज्वाइन करा सकते हैं लोगों को, यहाँ पे रिमाइंडर सेट है। इसके अंदर वीडियो व्यूज हैं, आप कोई वीडियो वीडियो एड आपने बनाया और उसके ऊपर अब आप मैक्सिमाइज थ्रू प्लेस चाह रहे हैं, या फिर मैक्सिमाइज 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो व्यूज है, ठीक है, ये आप एंगेजमेंट के ऊपर बना सकते हैं। फिर आपके पास एंगेजमेंट है। अब यहाँ पर जो काम की चीजें हैं वो दो तीन है। तो आपके लाइक्स आ गए पेज फेसबुक पेज के, उसके बाद ये भी एक चीज काम की है, सेल्स कैंपेन से पहले की बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो यहाँ फोकस है वो सेल्स है ना, तो सेल्स के हवाले से ही हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विद अ पोस्ट। अब आपका एक ऐड है, अब उसके ऊपर आपको सोशल प्रूफ चाहिए। सोशल प्रूफ क्या होता है कि आपके सामने कोई ऐड आया, तो उस ऐड का जो आउटलुक है, उस आउटलुक के अंदर जो आपका सोशल प्रूफ है वो उसका आउटलुक बढ़ा रहा होता है। जैसे यहाँ पर लाइक्स हैं 36, अब यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा लाइक्स होंगे तो इस ऐड का आउटलुक बेहतर होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा। कमेंट ज्यादा होंगे, शेयर ज्यादा होंगे, तो यहाँ पर ट्रस्ट बढ़ेगा और आउटलुक ऐड का बेहतर होगा। अगर आपका ऐड चल रहा है और आपके ऐड के ऊपर 2 लाइक है, 10 लाइक है, 15 लाइक है, 30 लाइक है, तो वो इतना इंपैक्ट क्रिएट नहीं करते। जबकि अगर आपके पास बहुत हाई इंगेजमेंट आई हुई है, आपके ऐड के ऊपर 25,000 लाइक्स हैं, 20,000 लाइक्स हैं, 15,000 उसके ऊपर रिएक्शंस हैं, तो ये एक इंपैक्ट क्रिएट करता है। जब कोई फेसबुक यूजर देखेगा कि यार इतनी इंगेजमेंट है इसके ऐड के ऊपर, अच्छी ही चीज होगी, तो मैं इसको चेक करता हूं, तो आपका कॉल टू एक्शन जो यहाँ पर क्लिक थ्रू है, आपका जो क्लिक रेट है वो बढ़ता है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर भी आप यहाँ पर जो अपना ऐड डिजाइन करेंगे उसके अंदर आपके पास भी इंगेजमेंट आएगी। उसके बाद इवेंट्स के रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, कि आपका जो इवेंट है और आप उस इवेंट के रिस्पॉन्स लोगों से कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूँ, तो उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं। फिर आप एक ग्रुप ज्वाइन हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना ग्रुप ज्वाइन करा सकें, ठीक है। इसका अगर आप ऐड बनाते हैं तो अब यहाँ पर आपका ज्वाइन ग्रुप कॉल टू एक्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर सेट्स हैं, इसके ऊपर सिर्फ यही 2 प्लेसमेंट्स आपको मिलेंगी, इंस्टाग्राम फीड और इंस्टाग्राम स्टोरीज। तो ये आपकी इंगेजमेंट है, जिसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आपको पोस्ट इंगेजमेंट और फेसबुक पेज लाइक्स, उसके ऊपर लाजमी कैंपेन चलानी, ताकि सोशल प्रूफ बढ़े और आपका जो आपके लाइक्स जो हैं वो बढ़े। ये बाकी यहाँ पर सब कुछ वही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इंगेजमेंट कैंपेन के अंदर इतना ही है बस।